बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है, इफ क्लोरोफिल इज बर्न्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट इन ऐश? मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज और सल्फर। इनमें से ऐसा कौन सा मिनरल है जो बच जाएगा एशेज में अगर हम क्लोरोफिल को जला देंगे? तो इधर जो की कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे वो करेंगे वेरियस मिनरल्स एंड उनका यूज क्या होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बात करी जा रही है। सबसे पहले तो हमें क्लोरोफिल के बारे में पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल होता क्या है। तो क्लोरोफिल का मेन फंक्शन होता है, ये प्रेजेंट होता है पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के, ये प्रेजेंट होता है ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक ऑर्गेनेल है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का फंक्शन होता है कि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, ये एक पिगमेंट होता है। अब पिगमेंट होने के साथ साथ इसका फंक्शन होना चाहिए फूड वो स्टोरेज करना, पर स्टोरेज की बजाय फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है। फूड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है जहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को जब बनाया जाता है, जब सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो इसमें कई सारे प्रोटीन्स एंड मिनरल्स का यूज किया जाता है। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स का यूज किया जाता है, बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू क्लोरोफिल का फॉर्मेशन किया जाता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये होता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे कि इसका जो ऊपर का पार्ट है और नीचे का पार्ट है, दोनों अलग अलग है। तो इसके ऊपर को पार्ट को बोला जाता है हेड एंड नीचे का जो ये पार्ट होता है इसको बोला जाता है क्लोरोफिल का टेल। इसका जो हेड होता है इसका नाम दिया गया है पायरोल हेड। पायरोल हेड होता है, टेट्रा पायरोल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ अभी। दूसरा टेल को बोलते हैं फाइटोल टेल। टेट्रा पायरोल, इसको टेट्रा पायरोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि टेट्रा का मतलब होता है 4 यहाँ पे पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4 एंड इन चारों ने घेर के रखा होता है मैग्नीशियम के आयन को। तो मैग्नीशियम का जो आयन होता है ये यूज किया जाता है। मैग्नीशियम के आयन का फंक्शन क्या होता है इनके अंदर? मैग्नीशियम का आयन हेल्प करता है स्टेबल करने में, इसके स्ट्रक्चर को, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को स्टेबल भी करता है एंड एक्टिवेट करके रखता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। तो ये मेन फंक्शन होता है मैग्नीशियम आयन के, इसलिए प्रेजेंट होता है पायरोल रिंग के बीच में। और क्योंकि 4 होती है इसलिए इसका नाम रखा गया है टेट्रा पायरोल। वेरस फाइटोल इसलिए क्योंकि यहाँ पे एल्कोहलिक चेन प्रेजेंट होती है, जो बड़ी सी चेन टेल जो प्रेजेंट है ये एल्कोहल की होती है, इसलिए इसको फाइटोल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि अगर हम बर्न कर देंगे क्लोरोफिल को तो क्या रह जाएगा? ये आयन प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम आयन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मैग्नीशियम। वेरेस बाकी के भी हम फंक्शन देख लेते हैं। मैंगनीज का क्या फंक्शन होगा? मैंगनीज हेल्प करता है इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है जब वाटर का ब्रेक डाउन होता है, इन वाटर ब्रेक करता है हाइड्रोजन आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस। तो इसमें मैंगनीज हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आयरन। अब आयरन का भी यूज किया जाता है इन फॉर्मेशन। मैंने अभी भी बताया था कि कई सारे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू क्लोरोफिल को बनाया जाता है, कई सारे प्रोटीन्स एंड मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इन मिनरल्स में से एक है आयरन। आयरन का फंक्शन होता है कैटेलाइज करना उन रिएक्शंस को जिसके थ्रू क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो रहा है, पर क्योंकि ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं होता इसलिए आयरन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है सल्फर। तो सल्फर होता है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड ये कई सारे प्लांट के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर्स जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए एटसेट्रा, हार्मोन्स हो गए, वाइटामिन्स एटसेट्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन मैग्नीशियम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।